लाहौर में काले स्याह बादलों के डेरे, हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुजरात, अलीपुर चट्टा, वजीराबाद, शेखुपुरा, फिरोजवाला, पसरूर समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। गुजरात में बारिश से क्वार्टर की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक। कराची में हल्के बादलों के साथ हब्स की सूरत हाल बरकरार। गुज़श्ता 7 जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई। शहर कायद का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लेकिन गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और शुमाली मशरकी पंजाब के इलाकों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। NDMA की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट और मुकामी इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अहम बैठक। दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास जारी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शरीक। मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया को फैसलों से भी आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पार्लिमानी पार्टी में एडहॉक जजेस के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवामी ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका है। ऐवान के अंदर और बाहर अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम ने कहा, अब तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी हैसियत भी बहाल हो चुकी, इसलिए मुश्तरका पार्लिमानी इजलास बुलाया। फुल कोर्ट का फैसला है, हुकूमत को अमल दरामद तो करना होगा। बोले, लगता है कि हुकूमत अदलिया से तसादुम चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हम इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया कि उन्होंने इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। क्या आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? वकील मियां अली अशफाक ने कहा, जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जमानत केस में बानी PTI को वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में पेश करने की हिदायत कर दी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल मजूका ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को अलसुब अडियाला से सख्त सिक्योरिटी में लाहौर रवाना किया गया। PTI रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में इंसात दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद वापस रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के 2 रोज़ की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 81,700 के करीब ट्रेडिंग। पीर के रोज़ 100 इंडेक्स 81,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे FH की रिपोर्ट सियासी सूरत हाल, मईशत
डील रेल कर सकती है। मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मौशी रिस्क है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब तक कैद में ही रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। रिपोर्ट में IMF के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल करार। डॉलर मौजूदा बरस 290, अगले बरस 310 रुपये तक जाने की पेशगोई।